दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मैदान में दोनों तरफ से दक्षिण भारत के दिग्गज उतारे गए हैं। जी हां, एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। यानी इस बार मुकाबला सीधा सीधा साउथ बनाम साउथ हो गया है। और ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक रूप से रोचक है बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों और दलों की रणनीति को भी सामने ला रहा है। अब बात करते हैं दोनों खेमों की चालों की। देखिए, एनडीए ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ताल्लुक रखने वाले इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। अब देखिए, माना यह जा रहा था कि बीजेपी ने यह फैसला डीएमके को बैकफुट पर लाने के लिए लिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने यहां एक अलग रणनीति अपनाई और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया। उनका नाम आते ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि इस कदम से न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू बल्कि जगनमोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव की पार्टियों पर भी दबाव बढ़ गया है। तो अब सवाल यह है कि एनडीए कितना एकजुट है। इस पर खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश ने साफ कहा है कि राधाकृष्णन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम नहीं है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस चुनाव में दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है। खुद चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी उत्साह है। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने ये कहा कि रेड्डी हमेशा से ईमानदार और संवैधानिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। एक ऐसे समय में जब संस्थाओं पर दबाव है, उनकी उम्मीदवारी लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प को और मजबूत करेगी। अब जरा नामांकन की तरफ नजर डालते हैं। देखिए, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। उनके प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और नामांकन के समय पीएम मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री और लगभग 160 सांसद मौजूद रहेंगे। इनमें 20 प्रस्तावक होंगे और 20 समर्थक होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह बताया है कि कल एनडीए की संसदीय बैठक में पीएम मोदी ने सभी सांसदों से राधाकृष्णन के समर्थन की अपील की थी। उधर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि अभी दोनों खेमों के बीच प्रचार और रणनीति की पूरी जंग बाकी है। चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी कर दी जाएगी। यानी 9 सितंबर की शाम तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक नहीं बल्कि साउथ बनाम साउथ की जंग भी है। तो एक तरफ राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए राधाकृष्णन है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका से आए हुए सुदर्शन रेड्डी। अब देखना यह होगा कि जनता और संसद किसे चुनती है।